हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे पार्ट 5 ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो कि रहेगा आपका नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। तो देखिए, नॉर्मली रेजिडेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा इंसान यानी कि इंडिविजुअल या कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन जो सेटअप करी जाती है वो हो, कोई भी हो जो एक कंट्री के अंदर रह रही हो, स्टेबल हो और 1 साल से ज़्यादा तक वहीं पर वो पाई जाती हो, राइट। सो हु रिसाइड्स इन अ कंट्री, तो इतनी चीज़ तो पता है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एड ऑन में होनी चाहिए, तो यहाँ और नहीं लिखा मैंने, एंड लिखा है। और इस एंड का मतलब क्या है कि 1+1 दोनों होने चाहिए, वरना वो रेजिडेंटशिप नहीं कहलाई जाएगी। तो दूसरी बात क्या है, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। अब इसका क्या मतलब होता है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहीं आप कमा रहे हो, यानी कि आपका सोर्स ऑफ इनकम उसी कंट्री से हो और वहीं पे आप खर्च रहे हो, दोनों चीज़ें आपकी वहाँ पे हो रही है, तो आप वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, राइट। अदरवाइज आप वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाए जाएंगे। तो ये आपका बेसिक सा एक फंडा है, 2 चीज़ें हैं, 2 शर्तें हैं, मान लोगे तो रेजिडेंट कहलाओगे, नहीं मानोगे तो टूरिस्ट कहलाओगे, जो कि हम जानते हैं। तो अब टूरिस्ट से मुझे याद आया कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी कंट्री के अंदर 6 महीने से ज़्यादा से रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्री के रेजिडेंट नहीं कहलाए जाते। तो ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं वो हम देखेंगे, एक्सेप्ट जहाँ मैंने अलग से लिखा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखती हैं लेकिन जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1, कोई भी टूरिस्ट या विजिटर है जो आपकी कंट्री के अंदर रह रहा है, घूम रहा है, खर्चा कर रहा है, लेकिन वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से अर्निंग नहीं कर रहा है, सिर्फ स्पेंड कर रहा है, राइट। तो रह रहा है 6 महीने से ज़्यादा, कोई बात नहीं, खर्चा कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इनकम उसकी कहीं और से आ रही है, इसीलिए वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाया जाएगा, राइट। एक्सेप्शन लिखा ना मैंने यहाँ पे, तो ये वो सारे जो नहीं कहलाए जाएंगे। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, फॉरेन एम्बेसीज। तो जैसा मैंने बताया था कि हर कंट्री के अंदर एक ना एक बाहर की आपकी एम्बेसीज होती है। जैसे इंडिया के अंदर रशिया एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी, कोरियन एम्बेसी, हर कंट्री की एक एम्बेसी है और उन्हीं के लोग यहाँ आके काम करते हैं, जो कि उनका स्टाफ कहलाया जाता है, राइट। तो वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनको सैलरी कौन दे रहा है, सैलरी दे रही है उनकी गवर्नमेंट। इसीलिए उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना वो वहाँ से आ रहा है, चाहे खर्चा वो यहाँ कर रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी इंटरनेशनली आ रही है, इसीलिए वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाए जाते। तो कोई भी हमारे मिलिट्री का स्टाफ हो गया, जो बाहर की मिलिट्री वाले, जैसे रशिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बॉर्डर पे काम कर रहे हैं या यहाँ आके हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एम्बेसी के लोग हो गए, काउंसिलेट्स हो गए, राइट। तो इन सब की सैलरी वहाँ से आ रही है, वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, इसीलिए चाहे वो रह यहाँ रहे हैं, काम यहाँ कर रहे हैं, इसलिए वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे इंडिया के, राइट। ऐसा ही रूल हर जगह होता है, हर कंट्री का। नंबर 3, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एम्प्लॉय। तो ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपकी WHO हो गई, WTO हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यूनेस्को हो गई, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हम मेंबर उनके हैं, हम मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो सारी मेंबर कंट्रीज़ के यहाँ पर उनके ऑफिसेज होते हैं, लोकेटेड होते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस एक इंस्टीट्यूशन होती है, तो वो अपने आप में एक अलग एंटिटी है, इसीलिए वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि वो क्या है, इंटरनेशनल है, वो हर जगह पाई जाएंगी, हर जगह वो रहेंगी, हर जगह बिजनेस करेंगी, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वो नहीं होती, राइट। और दूसरी बात, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हर कंट्री के होंगे, तो वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं कंसिडर किए जाते, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। नंबर 4, आपके बॉर्डर वर्कर जैसे इंडिया पाकिस्तान को ले लीजिए। पाकिस्तान का और इंडिया का बॉर्डर एकदम पतला सा है ना, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, और नॉर्मली वो लोग बार बार बॉर्डर क्रॉस करते ही रहते हैं। पाकिस्तानीज जो है वो इंडिया बॉर्डर में आते ही रहते हैं, फिर वापस जाते रहते हैं। तो चाहे वो कितनी बार बॉर्डर में आ जा रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे खर्च रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी पाकिस्तान गवर्नमेंट से आ रही है, इसीलिए वो भी इंडिया की रेजिडेंटशिप का पार्ट नहीं होते, राइट। तो कोई भी बॉर्डर वर्कर हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे कहीं का भी हो, जहाँ से उनकी सैलरी आ रही है, इनकी इनकम जनरेट हो रही है, वो वहीं का पार्ट होंगे। नेक्स्ट, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था कि अगर आप
मछुआरे हो या फिर आप शिप के कैप्टन हो या जो भी है, अगर आप लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते ही रहते हैं, आपका काम ये 6 महीने आप अपनी कंट्री से बाहर ही रहते हैं, 1-1 साल 2-2 साल भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप वहाँ के रेजिडेंट नहीं होंगे, जहाँ के आप सिटीज़न हो, जहाँ से आप सैलरी ले रहे हो वहीं के आप रेजिडेंट कहलाए जाओगे। उसके अलावा आपके कमर्शियल ट्रैवलर्स मतलब जो बिज़नेस के सिलसिले में ट्रैवल करते रहते हैं, तो वो चाहे कहीं भी रह रहे हैं, कहीं भी उनका बिजनेस चल रहा है, कहीं भी वो खर्चे कर रहे हैं, बट दे आर नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। ठीक है। लास्ट आपका सीजनल वर्कर मतलब जो सीजन में काम ढूंढने चले आते हैं, तो जो इंटरनेशनली भी जाते हैं, जैसे आपको पता है कि इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कि सऊदी साइड पे काम ढूंढने जाते हैं सीजनली, 1-1 2-2 साल प्रोजेक्ट के लिए वो लोग काम करते हैं और सैलरी भी उनको वहाँ की मिलती है, लेकिन स्टिल वो वहाँ के रेजिडेंट्स नहीं कहलाए जाएंगे क्योंकि वो लोग सीजनल वर्कर हैं, राइट। तो कहलाए जाएंगे वो इंडियन रेजिडेंट्स ही, राइट। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि आपके नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आते हैं, और बाकी के इसके अलावा जो भी होंगे जो आपकी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, यहीं कमा रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, वो आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाए जाएंगे, राइट। तो आई होप ये पूरा टॉपिक क्लियर है। अच्छा, इसके ऊपर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको कुछ 3 नंबर का क्वेश्चन बैठेगा इसमें, इससे ज़्यादा का टॉपिक नहीं है। अगर ये टॉपिक आया तो 3 मार्क्स से ज़्यादा का टॉपिक नहीं आएगा, और 3 मार्क्स में क्या होगा कि क्लासीफाई वेदर दे आर नॉर्मल रेजिडेंट और नॉट विद रीज़न। तो आपको कुछ 1 2 3 करके ना 3 दे देंगे क्वेश्चंस। जैसे कि बताइए, एक वर्ल्ड बैंक का एम्प्लॉई है जो कि इंडिया विजिट पे आए हैं, क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा या नहीं, विद रीज़न बताइए। या फिर श्रीलंका के जो मिलिट्री एक्सरसाइज वाले वर्कर्स हैं, जो आपके सोल्जर्स हैं, वो यहाँ पे एक्सरसाइज करने आए हैं, 6-7 महीने से यहीं पे ड्रिल कर रहे हैं, तो क्या वो आपके नॉर्मल रेजिडेंट हैं या नहीं हैं। तो इस तरह से, या फिर कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर है जो कि पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता रहता है, कहीं टिक के नहीं रहता, तो क्या वो कहीं का रेजिडेंट होगा। इस तरह के सवाल आपको आएंगे जिसमें आपको येस या नो में जवाब देना है विद पर्टिकुलर रीजंस। तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। बाकी आपके पास जो भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।